हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। देखो, आजकल डिवोर्स बहुत होते हैं और खास तौर पे 15 साल के बाद। मेरा एक फ्रेंड है जो वकील है, उसने मुझे बताया मोस्ट ऑफ डिवोर्स जो है ना वो 15 साल के बाद होते हैं। और दोस्तों, मेरी शक्ल पर मत जाओ, मैं अराउंड 25 हूँ। देखो दोस्तों, जो औरतें होती है ना वो बच्चे की वजह से अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ नहीं सकती। देखो दोस्तों, बच्चे हैं ना इंसान की पैरों की बेड़िया नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसान की आजादी का एक जरिया होना चाहिए। हम लोगों ने उल्टा बना लिया है। बच्चों की वजह से हम बंधे रहते हैं रिश्ते में, इन लव लेस, रिस्पेक्टलेस मैरिज, सेक्सलेस मैरिज और डेट्स शुड नॉट केस। मेरा दोस्त है जिसने मुझे एक केस बताया। एक ऐसा केस है डिवोर्स का, हस्बैंड ज्यादा चिल्लाता था, इसीलिए वाइफ ने डिवोर्स दे दिया। ये आप लोगों को लग रही होगी छोटी सी बात, और वो रिश्ता लगभग 15 साल तक चला। लेकिन वो औरत अगर ये डिसीजन पे आई है तो कुछ बड़ी ही बात होगी। कोई ऐसे ही रिश्ता थोड़ी तोड़ता है। और दोस्तों, मेरे फ्रेंड से मैंने डिस्कशन भी किया था और इस पे थोड़े मेरे ख्याल भी हो गए, और आप भी अपने ख्याल कमेंट बॉक्स पे दीजिए। जहां तक ये बात है कि 15 और 20 साल की शादियां टूट रही है, ये बात सच है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम जो कहते हैं ना ईस्टर्न वैल्यू हमारी है, वो बेसिकली ईस्टर्न वैल्यू इस पर खड़ी थी कि जब औरत काम नहीं करती थी, उसके पास काम करने का कोई जरिया नहीं था, और ना ही वो पढ़ी लिखी थी, कोई फाइनेंस नहीं था औरत के हाथ में, और वो अब पूरी की पूरी डिपेंडेंट है आप पर। माँ बाप ने पहले ही बोल दिया था उस घर से मर के ही निकलना, अब इस घर में वापस मत आना। एंड भाई प्रॉपर्टी पर पहले से ही कब्जा कर चुका है। अब उस औरत के पास कोई चारा नहीं है। फिर आप उसको मारो, गाली दो, जलील करो, उसको सहना ही पड़ेगा ये सब कुछ, क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। प्लस वो माँ की भी एक फीलिंग जग जाती है, मैं कैसे बाहर निकलूं यार, मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे मेरे बच्चों के लिए रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई और चारा ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। जिनको आप समझते हैं ईस्टर्न वैल्यू है और अच्छे से चल रही है, ये रूल बहुत अच्छा है, इससे ही शादियां टिकती है। और नाराजगी तो हर रिश्ते में होती है, जहाँ दो बर्तन होंगे वहां तो आवाज आएगी। लेकिन दोस्तों, ये एक अब्यूज रिलेशनशिप है एंड अब्यूज ऑफ पावर है। अब लोग काफी एजुकेट हो चुके हैं। अब अगेन इसको लोग कहते हैं जी ये तो वेस्टर्न एजेंडा है, ये एजेंडा की बात नहीं है। जहाँ पे औरतों को पता होता है ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है, तो वो एक्सरसाइज करती है। और वो भी तो इंसान है, और उसके पास भी आजादी होनी चाहिए। व्हेन आई से फ्रीडम, तो इधर कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रॉब्लम होती है आजादी को लेके। उनका मतलब ये होता है कि क्योंकि हम नंगी फिल्में ज्यादा देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है आजादी मतलब नंगापन। हम सीधे से नंगेपन के साथ कंपेयर कर बैठ जाते हैं आजादी को, कि औरतें तो चाहती है कि वो नंगी घूमे सड़क पर। ऐसा सीन कहीं भी नहीं है, ये आजादी नहीं होती है दोस्तों। और वो नशा कर रही है, कहीं गिर गई है नशा करके, स्मोकिंग कर रही है, ऐसा वैसा, ऐसा कोई सीन नहीं है। सीधी सी बात है कि
उनको उनके हक अब पता चल गए हैं, क्योंकि अब वो एजुकेट है। पहले वो गंवार थी, उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए ये सब सह रही थी और आपके स्टैंड वैल्यू चल रहे थे। आप उनके राइट्स दे दीजिए। लेकिन इधर पर तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। आप घर पर औरतों को जितना मारो वो ठीक है, और पुलिस भी आती है ना, तो बोलते ये तो हमारे घर का प्रॉब्लम है। तो पुलिस बोलती है हस्बैंड और वाइफ का प्रॉब्लम है, देख लीजिए दोनों, छोड़ो। उसके पास कोई चारा नहीं बचता है, तो वो अब्यूज रिलेशनशिप में और अब्यूज मैरिज रिलेशनशिप में रहती है उम्र भर। देखो, लोगों में अब अवेयरनेस आई है, स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से लोग ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। देखो, वो कहते हैं ना, मैं तेरे बाप का खाती नहीं हूँ, तो मैं क्यों तेरी बात सुनूं। फिर बात वहां पर आ जाती है कि इसको कुछ लोग इस तरीके से कहते हैं कि ये हमारी फैमिली की इज्जत जा रही है, हमारी फैमिली के कुछ रूल्स है, हमारी फैमिली के कुछ ट्रेडिशन है, तुम तोड़ रही हो, ऐसा वैसा। देखो, फैमिली रूल्स तभी टूट चुका था जब आपने उस पर हाथ उठाया, जब आपने उसको अब्यूज किया। तो रूल्स तो वही क्रैक हो चुका था, और अब आप बोल रहे हो ये हमारी फैमिली की बदनामी है। और अब कोई भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, और लोग अपनी हैप्पीनेस को चूज कर रहे हैं। लोग खुश रहना चाहते हैं। और देखो दोस्तों, लोग काउंसलिंग भी जाते हैं, दिमाग को कूल रखने के लिए, शांत रखने के लिए। और लोगों को अब समझ आ रहा है कि यार ठीक है, हमें फैमिली भी लेके चलना है, हमें सब कुछ करना है, लेकिन हमें पहले अपना ख्याल भी रखना है। मैं अपने दिमाग से परेशान रहूंगा या फिर हैप्पी ही नहीं हूं, तो मैं दूसरों को कैसे हैप्पी रख सकूंगा। और मैं इधर से ही क्रैक हूँ, परेशान हूँ, तो मैं सबका मूड स्पॉइल कर दूंगा। ऐसी ही बात है ना। तो लोग अपने लिए सिलेक्ट करते हैं हैप्पीनेस, कि मैं जिसके साथ रहूं वो भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। अब वो हैप्पीनेस उसको फैमिली में रह के मिल रही है, तो गुड फॉर देम। अगर फैमिली में रह के भी नहीं मिल रही है, अगेन गुड फॉर देम। ये जो लोग बोलते हैं ना, खास तौर पे रिश्तेदार लोग बोलते हैं बच्चे सफरिंग करेंगे। देखो, हमारे जो ट्रेडिशन फैमिली है, हमारे रूल और रेगुलेशन है, हमारे पेरेंट्स को हमने फाइटिंग करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए या कभी प्यार से बातें करते हुए नहीं देखा होगा। बच्चे ज्यादा सफरिंग करते हैं। और आज की जनरेशन से अगर आप पूछोगे, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को भगवान के लिए अलग हो जाओ, क्योंकि हमसे ये रोज का ड्रामा और ये तमाशा नहीं देखा जाता है। ये ज्यादा ट्रॉमा होता है, उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। बच्चे जो है ना, दे वांट टू सी हैप्पी पेरेंट्स। अब चाहे वो साथ में हैप्पी हो या फिर अलग अलग हैप्पी हो, को पेरेंटिंग भी हो जाती है, दुनिया भर में की जाती है। और देखो, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है एक खूबसूरत रिश्ता जब टूटता है, और सबको दुख होता है, इवन भगवान को भी दुख होता है। बच्चे ज्यादा सफरिंग करते हैं, लेकिन जो हेल्दी इन्वायरमेंट होता है घर का, वो फैमिली यूनिट से ही कंप्लीट होता है। माँ बाप सब हो और घर का एक अच्छा माहौल हो। मगर घर का माहौल ही ऐसा है, रोज झगड़ा कर रहे हो,
रोज एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हो, कोई कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जबरदस्ती से शादी करवा दी गई है, जबरदस्ती का प्यार भी करवा दिया गया और प्रेशर में बच्चे भी करवा दिए गए। तो एक इंसान के अंदर लावा जो है ना उबलता रहता है। और देखोगे ना, हमारी कुछ कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो जबरदस्ती से जोड़ देते हैं, जिसका कोई मेल जोल नहीं रहता है। और ये ट्रोमा हर बंदा लेके घूम रहा है। मोस्ट ऑफ लोग यही प्रॉब्लम लेके घूम रहे हैं। अरे घर में ना माहौल अच्छा नहीं है, घर में फाइटिंग होती रहती है, माँ बाप की तो आपस में बनती ही नहीं है। फिर ये ट्रॉमा लेके हम बाहर की दुनिया में निकलते हैं, तो फिर हम वो ट्रॉमा रिफ्लेक्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर यही होता है कि कहीं का गुस्सा कहीं और जाके निकालना। अपने ही घर में सुकून नहीं है, बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। बट इन अ लॉन्ग रन, एक वो बच्चा जो रोजाना अपने माँ बाप को लड़ते हुए, झगड़ते हुए, चिल्लाते हुए देखता है, एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए देखता है, माँ कहीं पे पिट रही है, बाप कहीं पे परेशान है, और वो बच्चा यही सोचेगा, चलो साथ में तो नहीं है, एटलीस्ट मेरी माँ तो सेफ है ना, उस पे कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा है ना। बच्चे क्या प्रेफर करेंगे? नो बडी वॉन्ट टू सी मदर। यार माँ को इस तरह कौन देखता है? मगर हम देखते हैं ऐसे सीन, कहीं ना कहीं आसपास मोहल्ले में मिल ही जाएंगे। तो और अब जरूरी नहीं है आपने इतने साल गुजारे तो पूरी जिंदगी साथ में गुजार लो। जैसे कि हमारे मोस्ट ऑफ कपल जो है ना हैबिट्स की वजह से साथ में रहते हैं। दो मुजरिमों को भी साथ में एक जेल में कैद कर दो, फिर कमिश्नर आएगा, एक को लेके जाएगा पूरे दिन के लिए, तो दूसरा वाला जो है ना उसको बोरिंग होगा, यार कहाँ गया पार्टनर, बहुत बोरिंग हो रहा है। चाहे वो लोग अखे दिन साथ में मिलके एक दूसरे के गाली दे या फिर मारे पीटे, या फिर उनकी सोच आपस में मिलती ना हो, लड़ते रहते हैं, मगर वो लोगों को हैबिट हो जाती है, यार किधर गया यार पार्टनर। ये हैबिट होती है दोस्तों, यही आदतों की वजह से लोग साथ में रहते हैं। ये प्यार नहीं होता है। मोस्ट ऑफ लोग आदतों की वजह से साथ में रहते हैं। जो लोग ये रियलाइज कर लेते हैं, समझते हैं कि उनकी कुछ और ही ख्वाहिश थी, हैप्पीनेस थी, और उनकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो बिगड़ रही है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि अपने लिए सोचना। और जिंदगी एक ही बार मिलती है, वो कहते हैं ना, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। अगर आपने गलती से कुछ गलत चॉइस कर लिया है और 15 साल तक आप यही सोच रहे हो, अब अच्छा हो जाएगा, अब बेहतर हो जाएगा हमारा रिश्ता, अब बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन चीजें हो नहीं रही है अच्छे से, तो इससे बेहतर है कि डिवोर्स ले लो। और लोगों को समझ आता है कि रिश्ता जो है ना बड़े जोर जबरदस्ती से चल रहा है, तो बेहतर है कि जोर जबरदस्ती से करने से बेहतर ये है कि अपने लिए सोचो। और कुछ लोग हैप्पीनेस को भी प्रेफरेंस करते हैं, अपनी लाइफ को वैल्यू देते हैं। कौन ऐसी जिंदगी जिए घुट घुट के? और किसका दिल करता है ऐसी जिंदगी जीने का? किसी का भी नहीं, कि जिसमें वो खुश नहीं है। और इसका बच्चों पर असर बिल्कुल गिरता है, साइकोलॉजिकल। 2 दिन बाप के पास, 4 दिन माँ के पास, लेकिन उससे ज्यादा असर तब गिरता है जब ये दोनों यूनिट में रहते हैं और इनकी बनती नहीं है आपस में। एक बेलन से मार रही है और दूसरा जूता उठा के मार रहा है। बच्चों की मेंटल हेल्थ पर असर होता है। देखो कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं टूटता है,
बंदा या बंदी, चल एक बार माफ कर दिया, चल दूसरी बार भी माफ कर दिया, तीसरी बार भी माफ कर दिया, फिर फोर्थ टाइम खुद बंदा या बंदी थक जाता है, वो कहता है लिमिट होती है माफ करने की भी, अब नहीं। देखो, क्या पता आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपके साथ न रहना चाहता हो, फिर पता चलता है कि आई एम नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। अब समझ आया हो उनको, ऐसे भी केस होते हैं। मोस्ट ऑफ जगह यही होता है, जबरदस्ती वाली शादी, फिर एक टाइम पे आके लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है और बिगड़ रहा है सब, और अब हम अलग हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, बच्चे हो गए हैं, अब तो रहना ही पड़ेगा साथ में, ये कोई रास्ता नहीं है, जेल में रहना ही पड़ेगा। देखो, जब बच्चा लाइफ टाइम देखता रहता है ऐसी चीजों को कि ये लोग फाइटिंग कर रहे हैं माँ बाप आपस में, तो फिर उसका असर उस पर गिरता है और उलट गिरता है, वो ये सारी चीजें सीख लेता है और वो भी यही चीजें फिर बड़ा होके करता है। ये साइकिलिंग चलती रहती है, रुकती नहीं है। इसीलिए बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए। और देखो, कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए, एंड तक ये कोशिश करो कि चीजें जो है ना वो नॉर्मलाइज हो जाए, हम साथ में रह सकें। जहां औरतों को लगे कि मेरी गलती है, मैंने कुछ ज्यादा ही कर लिया है, ओवर एक्टिंग या फिर कुछ ज्यादा बोल दिया है, तो मैं अपने आप को सुधारूं, और जहां मैन को लगता है कि मैं गलत हूं वहां, तो वो अपने आप को सुधारे। और देखो, कपल्स काउंसलिंग भी होती है, तो काउंसलर के पास भी जाओ। ये कोई ऐसा नहीं है कि पागल लोग ही जाते हैं, नॉर्मल लोग भी जाते हैं। और ये देखो, अपने बारे में सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लालची हो या सेल्फिश हो, अपनी हैप्पीनेस भी मैटर करती है। और ऐसा नहीं है कि अब जो हो गया वो हो गया, यही तुम्हारी जिंदगी थी, अब यही जिंदगी अब आपको पूरी लाइफ टाइम गुजारनी है। आपको कुछ करना चाहिए, अपनी गाड़ी खुद चलाओ, जिंदगी आपकी है, और आपने अपनी जिंदगी अच्छी करनी है, ना कि सोसाइटी वाले बोलेंगे अब तू ये कर ले, या घर के बड़े बोलेंगे वो काम कर ले, ये सही है। वो कौन होते हैं? आपकी जिंदगी को चलाने वाले। और बच्चे तो आपकी जिंदगी में एक और नया वे देते हैं, पर्सपेक्टिव देते हैं। अब इनके लिए बहुत कुछ करना है, इनके लिए हमें एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है, हमें इनको अच्छे से बड़ा करना है। तो ये अच्छे इंसान कैसे बनेंगे? ये अच्छे इंसान तब बनेंगे जब आप इनको अच्छा माहौल दो, तो दुनिया में ये अच्छे काम करेगी। और फिर आपकी मेहनत जब आपके बच्चों के जरिए बाहर आएगी, दुनिया बोलेगी वाह वाह, क्या परवरिश की है, और कितने अच्छे संस्कार हैं, और आज कितने सक्सेसफुल, कितने बड़े बन गए हैं। वो आता है एक अच्छे इन्वायरमेंट से, या जब अच्छा माहौल ही नहीं मिलेगा तो फिर सारी रेसिपी जो है ना वो खराब हो जाएगी। और आखिर में दोस्तों, हमें सोसाइटी अच्छी करनी है और अच्छे से जिंदगी गुजारनी है। अच्छी तभी होगी जिंदगी हमारी जब हम
अपने आप को वैल्यू देना सीखेंगे और दूसरे लोगों को भी वैल्यू देना सीखेंगे। और खुश रहना ये हमारा राइट है और नीड है। देखो दोस्तों, ये वीडियो देख के ये नहीं समझना कि मैं सबको बोल रही हूँ डिवोर्स ले लो, डिवोर्स ले लो। मेरा मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि जहाँ आपको आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही है, जहाँ आप पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है, जहाँ आप घुट-घुट के जी रहे हो, रोज़ गाली खा रहे हो, तो उस रिश्ते को स्टॉप कर दो जगह पे, क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।